Good morning, students. Today we will do revision of chapter number 2, A Walk with Dadu. Now let's read. Dadu walks to the beach every day. I walk with him today. Dadu points at the sky. Look, Dina, he says. There are many birds in the sky. The birds fly home before it gets dark, says Dadu. मतलब दादू क्या करते थे? डेली बीच पे जाते थे. आई वॉक विद हिम मतलब कौन इनके साथ जा रहा है? दीना. शी इज अ गर्ल, तो इसका नाम क्या है? दीना. ये कौन है? ये इसके दादू हैं. और ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उंगली दिखा के पॉइंट आउट कर रहे हैं ना. तो दे आर मेनी बर्ड्स, तो वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं स्काई में कि लुक दीना, ही सेज देयर आर मेनी बर्ड्स इन द स्काई. द बर्ड्स फ्लाई होम, वो अपने घर को जा रहे हैं. दे बर्ड्स आर गोइंग बैक टू देयर होम. क्यों? क्योंकि रात होने वाली है, इसके लिए वो जा रहे हैं घर को. सेज दादू एंड आई वॉक ऑन द सॉफ्ट सैंड. वी ईट आइसक्रीम. वी लुक एट द सी. वी वॉच सम बॉयज प्ले क्रिकेट. देखो यहाँ पे क्या है? ये दोनों क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम खा रहे हैं. दादू एंड दीना दे आर ईटिंग आइसक्रीम. बॉयज आर प्लेइंग हेयर. और यहाँ पे क्या है? सन है. बॉयज आर प्लेइंग. यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे. और यहाँ पे क्या है? देखो एक ये बॉल है. बॉल जा रही है नदी समुद्र में, सी में. और देयर इज अ बॉय, वो क्या कर रहा है? इसके पीछे स्विम कर रहा है ताकि इसको कैच कर ले. नेक्स्ट पेज इज द बॉल फॉल्स इनटू द सी. ओह नो, अ बॉय स्विम्स आफ्टर द बॉल. ही फाइंड्स इट एंड थ्रोज इट बैक टू हिज फ्रेंड्स. मतलब देखो ये जो यहाँ पे बॉल था, इस बॉल को उसने लिया और बॉल को लेने के बाद उसने क्या किया? अपने फ्रेंड को पास कर दिया बॉल. दादू सिट्स ऑन द सैंड. आई सिट ऑन अ बिग रॉक. ओह द रॉक मूव्स. व्हाट इज इट? आई एम सो स्केयर्ड. आई रन फास्ट टू दादू. मतलब यहाँ पे दादू कहाँ बैठे हैं? नीचे रेत होती है ना, रेत पे बैठे हैं. और यहाँ पे दीना किस पे बैठी है? एक टॉर्टोइज पे. बट दीना को क्या लगता है ये टॉर्टोइज नहीं है, इट इज अ रॉक. क्यों? कि जो इसका हार्ड कवर होता है ना, ये इतना हार्ड होता है कि अगर टच करोगे तो लगता है कि ये क्या है? एक रॉक है. जब इस पे बैठती है तो जब ये टर्टल मूव करता है तो ये डर जाती है कि अरे ये द रॉक मूव्स, ये रॉक कैसे मूव कर रहा है? बहुत डर जाती है. और जब डरने के बाद वो अपने दादू के पास आती है. नाउ Dina, that is not a rock, it is turtle, says Dadu with a big smile. The big turtle walks slowly to the sea. Then Dadu and I walk home slowly too. इसके बाद क्या होता है? दीना को दादू बोलते हैं कि ये टर्टल है, रॉक नहीं है. और क्या करते हैं? स्माइल उनको आ जाती है. द बिग टर्टल वॉक्स स्लोली टू द सी. जो बिग टर्टल होता है ना, तो ये क्या होता है? वापस अपने समुद्र में चला जाता है. देन दादू एंड आई वॉक होम स्लोली टू. और जो दादू और एंड दीना होते हैं वो अपने घर पे चले आते हैं. नाउ ये चैप्टर का रिवीजन था, क्विक रिवीजन. वी विल डू रिवीजन शीट्स नाउ. रिवीजन शीट दैट इज अ पेज नंबर 7. रिवीजन शीट्स में क्या था? आई वॉक विद दादू में देखो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या थे? टू मेक अ नोट ऑफ द हैपनिंग एट द बीच पे हम क्या क्या करते हैं उसकी एक क्विक समरी थी. टू विजुअलाइज एंड इमेजिनेशन टू डिस्क्राइब अ सीन. एक सीन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो इसमें स्टोरी थी. नेक्स्ट देयर समरी क्या है थी इसकी? देयर इज अ चाइल्ड, उसका नाम क्या था? दीना. वो क्या करती है? वो टेक्स अ वॉक, वो अपने दादू के साथ जाती है, ग्रैंडफादर के साथ, जिसको वो दादू कहती है. और बीच पे क्या होता है इसके बारे में ये स्टोरी है और अपना एक्सपीरियंस लिखती है. नाउ ग्रामर इसमें क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे? कॉमन नाउन, व्हाट आर नाउन्स, व्हाट आर कॉमन नाउन्स. नेक्स्ट पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 सीन पैसेज. द बॉल फॉल्स इनटू द सी. बॉल कहाँ जाती है? सी के अंदर गिर जाती है. ओह नो, अ बॉय स्विम्स आफ्टर द बॉल. एक बॉय है, एक लड़का है, वो क्या करता है? स्विम आफ्टर द बॉल. मतलब वो स्विम करके कहाँ जाता है? बॉल के पीछे. ही फाइंड्स एंड थ्रोज इट बैक टू हिज फ्रेंड. वो क्या करता है? बॉल को लेता है, बॉल उसको मिल जाती है और
उसको क्या करता है, थ्रोज इट बैक, मतलब वो उसको दे देता है वापस, फेंक देता है किसके पास, अपने फ्रेंड्स के पास। क्योंकि जो क्रिकेट खेलते हैं ना, तो फील्डर, बैट्समैन, बॉलर होते हैं, तो उसने क्या, फील्डर्स को वो बॉल सेंड कर देता है। नाउ क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नो, क्वेश्चन 1 इज व्हाट डज फॉल इनटू द सी। व्हाट डज फॉल इनटू द सी, तो आंसर क्या है, द बॉल फॉल्स इनटू द सी। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा द बॉल फॉल्स इनटू द सी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, द बॉल falls into the sea. The ball falls into the sea। देखो यहाँ पे 1 बॉल है, तो यहाँ पे हमने डूइंग वर्ड में क्या लगाया, एस लगाया है। The ball falls into the sea। Question 2, who swims after the ball? Who swims after the ball? कौन स्विम करता है बॉल के पीछे, तो यहाँ पे देखो a boy swims after the ball। A boy swims after the ball। So what we can write, a boy, और देखो लड़का एक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एस। a boy swims यहाँ पे after the, देखो यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कट करके आप चाहो तो यहाँ पे जैसे कट किया, और यस, तो यहाँ बॉय स्विम्स आफ्टर द बॉल, यहाँ पे आप कट करके हु का कट किया सब कुछ, तो बॉय स्विम्स, यहाँ पे बॉय लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा, बॉय स्विम्स आफ्टर द बॉल। क्वेश्चन नेक्स्ट, राइट 2 नेमिंग वर्ड्स। 2 नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम पैसेज। हमें पैसेज से 2 नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं, तो राइट 2 नेमिंग वर्ड्स क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है बॉल, एक क्या हो सकता है हमारा ये बॉल हो सकता है, और एक हो सकता है हमारा फ्रेंड्स। क्या हो सकता है, बॉल एंड फ्रेंड्स। ये हमारे क्या हो सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स। ये हो सकते हैं नेमिंग वर्ड। हमने क्या लिखा इस पे, नेमिंग वर्ड्स। सो वी कैन राइट हियर now this could be ball and friend। ये क्या हो जाएंगे, 2 नेमिंग वर्ड्स। क्या हो जाएंगे, नेमिंग वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 9 में क्या है, राइट 2 डूइंग वर्ड्स। हमें क्या लिखना है, 2 डूइंग वर्ड्स। तो डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो हम काम करते हैं। राइट 2 डूइंग वर्ड्स मतलब जो हम काम करते हैं, और हमें कहाँ, पैसेज से लिखना है। फ्रॉम पैसेज मतलब पैसेज से लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर डूइंग वर्ड्स को मैंने DS लिख रही हूँ, ये हो जाएगा आपका डूइंग वर्ड। ये क्या हो जाएगा आपका डूइंग वर्ड। एक ये हो जाएगा डूइंग वर्ड, और क्या हो सकता है, दिस वन, ये हो जाएगा आपका डूइंग वर्ड। एंड नेक्स्ट वन, तो ये सारे क्या हैं, डूइंग वर्ड्स। कौन से, फॉल्स मतलब गिरना, स्विम मतलब तैरना, थ्रोस मतलब फेंकना, और फाइंड्स मतलब पाना। तो हम यहाँ पे कोई भी 2 लिखना है, तो हम चाहे तो ज्यादा भी लिख सकते हैं। अगर जैसे सपोज हमें लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉल, स्विम। अगर 4 लिखना हो तो फाइंड, थ्रो, बॉल, फाइंड, स्विम, थ्रो। ये 4 डूइंग वर्ड्स हम लिख सकते हैं इस पैसेज से। नेक्स्ट, राइट ऑपोजिट्स। हमें यस ऑपोजिट्स लिखना है, तो यस का ऑपोजिट क्या होता है, देखो यहाँ पे नो। यस का ऑपोजिट नो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो। बिफोर, बिफोर का ऑपोजिट आफ्टर। बिफोर का ऑपोजिट क्या होता है, आफ्टर। तो वी कैन राइट हियर आफ्टर।
फ्रंट मतलब बैक, फ्रंट मतलब बैक, यहाँ पे इट इज़ अ बैक। अगर हम इसको अंडरलाइन करें तो इस तरह से हो सकता है ना, बैक। तो वी कैन राइट हियर बैक। गर्ल का बॉय, तो यहाँ पे क्या है देखो, गर्ल का क्या हो जाएगा, बॉय। यहाँ पे मैं इसलिए आपके लिए अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से लिख सको, आपको समझ में आए। एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। एनिमी का ऑपोजिट क्या होता है, फ्रेंड। एनिमी का ऑपोजिट क्या होता है, फ्रेंड। तो वी कैन राइट हियर फ्रेंड, एनिमी, फ्रेंड। लूज मतलब खोना, लूज का ऑपोजिट फाइंड, लूज का ऑपोजिट फाइंड। तो वी कैन राइट हियर फाइंड, लूज, फाइंड। तो ये ऑपोजिट से जो आपको करने हैं। तो आज आपको क्या करना है, पेज नंबर 8 and 9 इन टेक्स्ट रिविजन शीट एंड दिस इज अ पेज नंबर 12 इन रिविजन शीट। पेज नंबर 12 देखो, उसमें क्या है, ये गार्डन का सीन है। रीड द क्लोज, राइट द लेटर्स इन द बॉक्सेस। रीड द क्लोज एंड राइट द लेटर इन द बॉक्सेस। इट मेक्स हनी, इट मेक्स हनी। पिक्चर को क्या दिख के लग रहा है, इट इज अ बी। तो वी कैन राइट हियर बी ई ई, हम कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, बी डबल ई बी, बी मतलब बी। सेकंड क्या है, इट इज अ स्मॉल एंड ग्रीन। ये स्मॉल है और ग्रीन है, तो क्या हो जाएगा सेकंड, लीफ। यहाँ पे हो सकता है लीफ मतलब पत्ता, L-E-A-F, L-E-A-फ, लीफ। थर्ड, इट स्मेल्स स्वीट। ये बहुत ही स्वीट स्मेल करती है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो थर्ड में ऑलरेडी एफ है, तो एफ से क्या हो सकता है जो स्मेल कर सकती है गार्डन में, तो फ्लावर, F-L-O-E-R, F-L-O-E-R, फ्लावर। नेक्स्ट, ऑल प्लांट्स नीड दिस। ऑल प्लांट्स को ये चाहिए होता है, क्या देखो फोर्थ में क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या होता है, वाटर। तो हम क्या लिखेंगे, W-A-T-E-R, वाटर। नेक्स्ट, इट कवर्स द गार्डन। ये गार्डन को कवर करता है। तो पिक्चर में क्लू क्या है, ग्रास। तो वी कैन राइट 5 में G-R-A-S-S, ग्रास। तो ये आपको आज पेज नंबर 12 करना है इन योर रिविजन शीट। तो आज आपका होमवर्क क्या हो जाएगा बेटा, पेज नंबर 8, 9 एंड 12। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स।